गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ और नए जोश के साथ। जोश तो हमेशा ही रहता है क्योंकि पैशन है, तो पैशन में तो जोश होगा ही होगा। किसी का किसी में, किसी का किसी में। जिसका जिसमें पैशन है, जो जुनून है उसके लिए, उसका उसमें इंटरेस्ट होगा तो मोटिवेशन भी होगी, मोटिवेशन होगी तो जोश भी होगा ही होगा, है ना। तो अपना तो इसी में ही है, जिसमें भी है, मतलब जो चल रहा है। बाकी आजकल थोड़ा डिले हो रही है वीडियो, थोड़ी सी टाइम थोड़ा वो हो रहा है। काम तो ओबियसली इस टाइम क्लोजिंग जैसे होती है, और तो इस चक्कर में थोड़ा डिले हो रहा है। और अभी भी आप देख रहे हैं, जैसे ऑफिस में मुझे करना पड़ता है, घर पे तो इतना टाइम नहीं मिल सकता मुझे। घर में तो और भी बहुत काम होते हैं, बाल बच्चे वाले हैं तो सब चीज़ देखनी है। बाकी जैसे आप लोगों को कहा था कि रूटीन चेंज करेंगे नेक्स्ट वीक से, और रूटीन चेंज करने की सोची तो बहुत अच्छी थी कि सोचा था कि फर्स्ट डे अब या तो मैं शोल्डर और थाई करूँगा क्योंकि डबल एक्सरसाइज लूँगा, तो शोल्डर और थाई लूँगा, फिर या फिर बैक और बाइसेप्स लूँगा। मतलब चेस्ट को मंडे से हटा के चलूँगा। बट आपको पता है, जैसे मैंने जो सैटरडे को जो मैं की थी लेग्स के वर्कआउट, वो इतना हैवी था, हो गया था, इतना हैवी हो गया, टफ हो गया था। अब मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब तोते उड़ना जैसे कहते हैं ना, बस उड़ गए, तोते उड़ गए, सब ऐसा हो गया था। क्योंकि एक तो फ्रंट स्क्वाट जो थी, मैंने मशीन से तो बहुत बार कर रखी है, आपको पता है। बट रोड रख के, और मेरा एक शोल्डर वैसे आपको पता है, लेफ्ट हाथ तो इंजर्ड ही है, तो फ्रंट शोल्डर पे रख के मतलब इतना वो हो गया, शोल्डर तो पेन हुआ हुआ। और उसमें पोजीशन पूरी स्ट्रेट रहती है, तो बैक, मिडल बैक से लेकर लोअर बैक तक इतनी पेन हो गई कि मतलब मैं झुक नहीं पा रहा, और मतलब कोई चीज़ उठा नहीं सकता झुक के, ऐसा हो गया। अभी थोड़ा सा ठीक है, तो आगे तो होगा जैसे भी होगा। इवन मतलब ऐसी कंडीशन हुई थी मुझे कि मैंने वो जेल जो होता है, पेन मतलब जो पेन रिलीफ है, वो लगा के मैंने सोया हूँ कि थोड़ा रेस्ट मिले, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो गया था। और लेग्स में क्वाड्स की तो वो हालत हुई पड़ी है। मतलब जिसने लेग्स अच्छे से करते हैं उनको पता है कि बैठना, उठना, इवन सीढ़ियाँ उतरना, चढ़ तो फिर भी एक बार करता है, उतरने में एक तो जो डर लगता है कि गिर ना जाए, फिसल गए तो गए, और पैर लड़खड़ाने लग जाते हैं। बहुत बुरा हाल, मतलब ऐसा चल रहा है कि मैं क्या बताऊँ। अभी ये लेंगे 3-4 दिन, तो मुझे पता है ये ले ही लेगा ठीक होने। और इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा रूटीन वैसे ना करके फिर मैंने चेस्ट और ट्राइसेप ही ले लिया। मैंने डबल करनी है, कोई बात नहीं, क्योंकि आगे देखूँ, क्योंकि हालत इतनी बुरी हो गई थी बैक की मेरी, मतलब बैक और क्वाड्स की इतनी बुरी हालत हो गई कि मतलब मैं क्या बताऊँ। बताना एक अलग चीज़ है, और सहन करना, फील करना बहुत बहुत हुआ है। बड़ा भारी पड़ जाती है लेग्स की एक्सरसाइज, आपको पता है, क्योंकि चलना ही सब कुछ, चलना है ना, चलना बंद हो जाता है लेग्स में, तो वो चीज़ हो जाती है कंडीशन। फिर चलो कोई बात नहीं, इन चीज़ों से डरना तो नहीं है, लेकिन हाँ करते रहेंगे और बढ़ेंगे। फ्रंट स्क्वाट में वैसे करता नहीं था क्योंकि शोल्डर के चक्कर में ही मैंने कई 2-3 साल बाद करी है। बट अब सोच रहा हूँ आगे तो करना है, कब तक रुकेंगे, करना तो है ही ना। आगे देखेंगे जैसा भी होगा। अभी तो मैंने ज़्यादा वेट लिया नहीं, 20-40 kg पे ही मारा, ज़्यादा मारा नहीं मैं। बट मेरा फ्रंट शोल्डर के चक्कर में मार देखा है तो बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, आगे रहा भाई लोगों का प्यार रहा तो खींच देंगे। और ठीक है ना, 80 दिन तो हो चुके हैं, आपको पता, आज 80 डे है, और डेट 29 जनवरी है, तो 80 दिन हो गए हैं। 10 दिन और बचे हैं, बट 10 दिन की बात नहीं है, करना तो चलेगा, जब तक चल जिंदा है जब तक करते रहेंगे। फिट रहना ना बस। तो अब मैंने चेस्ट और ट्राइसेप जैसे ली फर्स्ट, मतलब स्टार्टिंग जो करी डबल में करी है। तो मैंने जैसे सिंगल चेस्ट मारी जाती है तो बड़ा पार्ट है, तो 7-8, कहीं कहीं की 9 भी हो जाती है एक्सरसाइज आराम से, इतनी खींच जाती हैं। तो अब डबल करनी है, तो ऑब्वियसली चेस्ट की जैसे मैंने ली है 1, 2, 3, 4, 5, 5 एक्सरसाइज चेस्ट की ली हैं, 3, 4, हाँ 5 एक्सरसाइज चेस्ट की ली, और 3 ली है मैंने ट्राइसेप की, ज़्यादा नहीं। बट जो 5 ली हैं और जो 3 ली हैं वो बहुत टचवुड बहुत अच्छी थी। क्योंकि जैसे पहली थी मेरी जो फ्लैट बेंच, उसी में मैंने आई थिंक 6 एक सेट तो आराम से मारे हैं, 6 से 7 सेट मारे हैं। क्योंकि जब कम हो गई एक्सरसाइज हमारी, तो उसी में लोड अच्छा दे देंगे ना। जरूरी नहीं है ना कि मतलब 10-12 एक्सरसाइज खींचनी है, तो अब इतनी नहीं खींचते। जब कम होगी, लिमिटेड होगी हमारे पास चीज़, तो हम उसी में अच्छे से वो करेंगे ना, यूटिलाइज उसको अच्छे से करेंगे। तो बस वही मैंने, क्या कहते हैं, जो 5-6 जो पहली थी तो उसमें बहुत अच्छी थी। अब बटरफ्लाई नहीं करी, तो अब जब ये देख रहे हैं, इसमें अपर चेस्ट के लिए भी आ गया, मिडिल चेस्ट के लिए भी आ गया,
तो इसलिए थोड़ा थोड़ा रूटीन भी चेंज किया, थोड़ी एक्सरसाइज भी चेंज करी। अब यही होगा। अब जैसे नेक्स्ट टाइम जब आएगा अब जैसे चेस्ट डबल आएगी, दोबारा आएगी तो फिर कुछ जो अब नहीं हुई उसमें से थोड़ा करेंगे। तो रूटीन तो ऐसे ही घुमाना है, कभी इधर की उधर, उधर की इधर ऐसे ही बस दुनिया चल रही है। पृथ्वी जैसे घूमती थी ना, आएगा वही, रिसाइकिल है चीज़, घूम के वही आएगी। तो ऐसे ही ये भी है, रूटीन घूमता रहेगा, पृथ्वी का चक्कर घूमता रहेगा और ये ऐसे ही आएगा। तो हम भी पृथ्वी से अलग तो है नहीं, एलियन तो है नहीं, हम तो है भी हम भी इसी दुनिया के ही हैं। तो आएंगे हम भी इसी चक्कर में। अब जो बच गई हैं वो उसका हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम, जो भी बने, जो भी मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि उस टाइम कौन सी करूँगा। ऐसा नहीं है कि बच गई, क्योंकि अब थोड़ी स्ट्रेंथ भी देखनी है, साथ साथ स्टेमिना भी देखना है। स्टेमिना तो थोड़ा अच्छा है, स्ट्रेंथ भी ठीक ठीक है, बस शोल्डर की वजह से मार ही खाए थे। इवन मैं एक्सरसाइज तो कर रहा हूँ, बट मुझे पता कि मेरी हालत कितनी पेन में बहुत मर गई थी। कोई बात नहीं, अब रूटीन वैसे थोड़ा चेंज होता है तो बॉडी यूज टू नहीं होती उस चीज़ की, हैबिचुअल नहीं होती ना। अब मैं इवन 3-1 महीने से जैसे वो कंटिन्यू वो मार रहा हूँ, वही सिंपल सेम मेन वही चीज़, सेम रूटीन, सेम एक्सरसाइजें, कोई ऐसा तो नहीं था कोई डिफरेंस से कुछ ऐसा करेंगे, सब सेम सेम चल रहा। तो बॉडी हैबिचुअल हो चुकी थी। तो अब उसी में अब ज़्यादा से क्या कर लो, सेम है, 10 का डंबल है तो 15 मार लिया, 15 का तो 20 मार लिया, है तो वही सब चीज़ें सेम सेम। बॉडी यूज टू हो गई थी। अब थोड़ी नई चीज़ करी है, जैसे कि अपर चेस्ट के लिए इधर करी है, फ्लाई की उधर एक और भी की थी, बट उसकी वीडियो आई थिंक नहीं बनी, तो इसीलिए कोई 5 एक्सरसाइज मारी थी मैंने। तो फ्लैट बेंच इंक्लाइन तो इनकी तो बन गई, उसकी आई थिंक नहीं बनी, तो ध्यान से हट गया होगा। लेकिन जो जो ये करी अब आप देख रहे हैं, पहले मेरे ख्याल से मैंने कभी नहीं करी, मतलब पहले करी है बट इस जिम में या इस टाइम पे नहीं करी। तो और पंप नई चीज़ करो तो बॉडी एकदम से नई चीज़ मिलती है, तो उसको फ्लो ही अलग आ जाता है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन एक अलग खुल जाता है, बॉडी का मसल्स एक अलग से ही पंप हो जाता है, एक्टिवेट हो जाते हैं ना कुछ कुछ सेल्स, जिनकी चीज़ एक्सरसाइज नहीं हो रही, तो है तो पूरी बॉडी इन्वॉल्व हर चीज़ में, बट जैसे कुछ चीज़ें नहीं हो पाती तो उनको एक्टिवेट अब हो जाती हैं इन चीज़ों में। बाकी ट्राइसेप वगैरह की तो ये तो छोटे पार्ट है। अब जब मेन ट्राइसेप में आ जाएंगे तो देखेंगे आगे कौन सी करेंगे, वो भी याद नहीं, क्योंकि छोटा पार्ट है, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं। अभी जैसे 3 लिए है, तो अगर टाइम मिला तो 2-3 देख लेंगे फिर से चेस्ट की और नेक्स्ट देखते हैं शोल्डर या थाई, अगर हुआ थाई ठीक हुई तो ठीक है, नहीं तो बैक और बाइसेप ही करनी पड़ेगी। और मुझे उम्मीद लग रही है, क्योंकि अभी तो आई थिंक 2-3 दिन हो रहे हैं, लेकिन 4-5 दिन खींचेंगे ये पैर दर्द। अभी बैक तो चलो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक ठीक है, बट पैर की दिक्कत ये है ना कि थाई हो नहीं सकती। और बैक में देखेंगे, अगर डेडलिफ्ट हो गई तो कोशिश करूँगा, खींच गई तो खींच गई, नहीं तो जयराम जी की, फिर देखेंगे आगे कैसे होता है। तो बाकी जिन भाई लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब भी कर दो, और वीडियो में कोई कमी पेशी लगे तो वो बता दो। बाकी लाइक और शेयर भी कर देना, कुछ आगे दोस्तों को बताना, और कुछ टिप्स अगर आप लोगों को पता हो तो वो कुछ मुझे भी बताना। ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी, और भी फ्री ऑफ चार्ज है, कोई टैक्स भी नहीं है इसका, ठीक है ना। वो गवर्नमेंट की अलग बात है, हम अपनी बात करें, हमारा ज्ञान अलग है। तो ठीक है ना, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे फिर से। तो तब तक के लिए गुड नाइट।